धैर्य ने जैसे ही विक्रांत को गले लगाया, वहां मौजूद हर शख्स कुछ पल के लिए सन्न रह गया। यह एक ऐसा इमोशनल मोमेंट था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक तरफ विक्रांत के चेहरे पर पछतावा साफ नजर आ रहा था, तो दूसरी तरफ धैर्य की आंखों में अपनापन और समझदारी दिखाई दे रही थी। लेकिन इस सुकून भरे पल के पीछे एक बड़ा तूफान छिपा हुआ था, जो बहुत जल्द सबकी जिंदगी बदलने वाला है। मन्नत के इस लेटेस्ट ट्रैक में कहानी एक बेहद शॉकिंग मोड़ लेने जा रही है। विक्रांत सीधे मन्नत और धैर्य के पास पहुंचता है। उसके शब्दों में दर्द भी है और एक सच्ची कोशिश भी, जहां वह दोनों को भरोसा दिलाता है कि वह उनके रिश्ते के बीच कभी नहीं आएगा। वह साफ साफ कहता है कि दुआ का हक वह उनसे नहीं छीनेगा, क्योंकि धैर्य ही दुआ के असली पिता है और हमेशा रहेंगे। यह बात सुनकर मन्नत की आंखें भर आती हैं, वहीं धैर्य भी इमोशनल हो जाता है। लेकिन इसके बाद विक्रांत एक ऐसी रिक्वेस्ट करता है जो सब कुछ बदल देती है। वह चाहता है कि मन्नत और धैर्य सलूजा हाउस में ही रहें, ताकि वह दुआ को हर दिन बड़ा होते हुए देख सके। वह यह भी वादा करता है कि वह कभी उनके बीच नहीं आएगा, बस दूर से दुआ को प्यार करेगा। यह सुनकर एक पल के लिए माहौल शांत हो जाता है, लेकिन मन्नत और धैर्य दोनों ही इस बात को लेकर असहज नजर आते हैं। धैर्य विक्रांत को गले लगाकर उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने इतनी समझदारी दिखाई, लेकिन वह साफ मना कर देता है कि वे सलूजा हाउस में नहीं रह सकते। उसकी नज़र में यह फैसला आगे चलकर और ज्यादा मुश्किलें पैदा कर सकता है। मन्नत भी धैर्य का साथ देती है और कहती है कि कुछ दूरियां ही इस वक्त रिश्तों को बचा सकती हैं। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है याशिका की, जो इस पूरे हालात पर चुपचाप नजर रख रही होती है। विक्रांत की टूटी हुई हालत और उसका इमोशनल वीकनेस याशिका के लिए एक मौका बन जाता है। विक्रांत नशे की हालत में होता है, उसका दिमाग और दिल दोनों ही बिखरे हुए होते हैं, और याशिका इसी कमजोरी का फायदा उठाने की प्लानिंग करती है। याशिका को यह गलतफहमी हो जाती है कि दुआ के नाम पर जो प्रॉपर्टी है, वह आखिरकार विक्रांत के पास आएगी और विक्रांत उसे अपने करीब रखेगा। इसी लालच में वह विक्रांत के पास जाती है, उसे सहारा देने का नाटक करती है और धीरे धीरे उसके दिल और दिमाग पर कंट्रोल पाने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ आने वाला ट्विस्ट इस कहानी को पूरी तरह पलट देने वाला है। दूसरी तरफ नीतू एक ऐसा सच सामने लाती है जो सबको हिलाकर रख देता है। वह विक्रांत को बता देती है कि मन्नत और धैर्य की कभी शादी ही नहीं हुई थी। यह सुनते ही विक्रांत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब तक वह जिस रिश्ते को समझकर पीछे हट रहा था, वह रिश्ता असल में था ही नहीं। यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। विक्रांत के मन में एक बार फिर उम्मीद जाग जाती है। उसे लगता है कि शायद अभी भी सब कुछ ठीक किया जा सकता है। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? या फिर यह नई उम्मीद एक और बड़ी तबाही की वजह बनेगी? इसी बीच एक और चौंकाने वाला खुलासा होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक याशिका सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए यह सब नहीं कर रही, बल्कि उसका कनेक्शन किसी पुराने राज से जुड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि याशिका पहले से ही सलूजा परिवार के बारे में बहुत कुछ जानती है और उसकी एंट्री कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोची समझी चाल है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि याशिका विक्रांत को इतना इमोशनली मैनिपुलेट कर देती है कि वह एक बड़ा फैसला लेने पर मजबूर हो जाता है। वहीं मन्नत और धैर्य के बीच भी दरारें आने लगती हैं, क्योंकि सच सामने आने के बाद रिश्तों की नींव हिलने लगती है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या विक्रांत इस बार सही फैसला ले पाएगा, या फिर एक बार फिर इमोशंस में बहकर सब कुछ खो देगा? क्या मन्नत और धैर्य का रिश्ता इस सच्चाई के बाद भी मजबूत रह पाएगा? और आखिर याशिका का असली मकसद क्या है? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है
जहां हर किरदार की असली सच्चाई सामने आने वाली है। रिश्तों की परतें खुलेंगी, भरोसे की परीक्षा होगी और हर फैसला किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले एपिसोड्स में कौन किसका साथ देता है और कौन किसे धोखा देता है। आपकी इस शॉकिंग ट्विस्ट पर क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।